मैं आपको बता रहा था कि वो इस रोड के बारे में अभी आप कुछ बोल रहे थे। जी, ये जो रास्ता है, आप ये देख रहे हैं ईंटों का खड़ंजा बना हुआ है। हाँ। हम इसको बचपन से देखते आ रहे हैं, हुँ, यानी ना ही किसी प्रधान ने यहाँ पर काम करा, ना ही किसी ब्लॉक प्रमुख ने यहाँ पर इसके आकर के काम करा, इसके ऊपर दोबारा से डाल दें करके। ये स्कूली रास्ता है बल्कि। अच्छा। हाँ, ये स्कूल बच्चे यहाँ से जाते हैं, या हिमालय स्कूल पड़ता है ऊपर यहाँ पर। हिमालय स्कूल। हाँ, ये उनका रास्ता है, मेन रास्ता है ये वाला, और ये बरसात के वक़्त में फिसलने वाला हो जाता है। यानी और आप ये देखिए कि ये पॉपुलर का पेड़ है, इस रास्ते पे जब दोबारा काम नहीं हुआ तो ये ऊबड़-खाबड़ हो गया, इसकी जड़ों ने ऊबड़-खाबड़ कर दिया है। ईंट की फिसलन है ना ये ये? फिसलना ऊबड़-खाबड़ भी हो गया देखिए जड़ों की वजह से ना। तो ये मेन रास्ता जो हमारा गाँव का है, ये नहीं डल पाया। अगर रात में लोग आए तो फिर बल्कि गाड़ियाँ कई बार यहाँ पर लड़के जब गाड़ियाँ लेकर के आते हैं, इस खेत में घुस जाते हैं नीचे, नहीं निकाल पाते हैं। ये रिस्की है। हाँ, ये रिस्की है, ये रिस्क है। बल्कि आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊँ, ये रास्ता देखिए आप, ये टूटा हुआ है। ये बिल्कुल दिखाइए। ये कितने सालों से टूटा हुआ है? ये इसको कम से कम 12 साल हो गए हैं इसको टूटे हुए, इस रास्ते को। लेकिन आज तक यहाँ पर ना ग्राम प्रधान ने, ना ही हमारे ब्लॉक प्रमुख ने, ना ही जिला पंचायत सदस्य, ना ही हमारे विधायक ने, किसी ने नहीं किसी ने इसको नहीं बनवाया है। ये पूरा का पूरा रास्ता खत्म हो गया, और ये हम जिस रास्ते से भी चल रहे हैं दूसरे का प्लॉट है, दूसरे की तो ज़मीन अब मान लीजिए कोई दूसरा यहाँ घर बनाता है तब तो ये प्लॉट फिर जाएगा। खत्म हो जाएगा। ये रास्ता फिर यहीं से आएगा सीधे सीधे। लेकिन ये रास्ता नहीं बन पाया है आज तक, एक दीवार नहीं बन पाई है। और दूसरी चीज़ देखिए कि ये गधेरा है, ये हमारा गधेरा है, और यानी कि बरसाती इसको हम नाला बोलते हैं बरसाती नाला है, ये बरसाती नाला है जो आप देख रहे हैं। जी। लेकिन पहाड़ी उसमें इसको हम लोग गधेरा। ये कब से टूटा हुआ है भाई साहब? भाई साहब इसको टूटे हुए हो गया, इसी बार टूटा है आपदा में। ये बरसात में आपदा आई थी ना, उसमें टूटा है, और अब तक नहीं बना है। नहीं बना है। कैसे आप लोग जाते आते हैं? मुख्य बस रास्ता है आपका। यहीं से जाते हैं बगल से, तो आप लोग प्रधान अपने विधायक को नहीं बोलते हैं? आते हैं देखते तो यहीं हैं, करेंगे। चुनाव आ रही है, क्या करेंगे फिर आप लोग? चुनाव क्या आप देखेंगे, चुनाव क्या लगता है किसको चुनने वाले हैं लोग इस क्षेत्र के, नैनीताल के? अब देखो, अब ये तो लोगों की बात, दल बदल से मुश्किल है जनता, कंफ्यूज है। कन्फ्यूज तो है ही। खैर ये बात तो सही है। ठीक है, और भी आगे भी जो रोड है वो बह गए हैं। ये रास्ता बह चुका है। आपको मैं एक चीज़ और बता रहा था, कूड़े की समस्या हमारे यहाँ की। आप ये देखिए किस तरह से कूड़ा यहाँ पर लोगों ने डाल रखा है। ये हमारे पास में जगह नहीं है, देखिए डस्टबिन ही नहीं है। डस्टबिन नहीं है। आप ये देखिए हगीज़, बच्चों की हगीज़ है, ये थैली के अंदर हगीज़ें डली हुई हैं, है ना। तो ये समस्या बहुत बड़ी बन गई है, और यही समस्या नीचे को जाकर के जब पानी आता है इसके अंदर, ये बहा करके नीचे जाता है और ये ब्लॉक करता है, और यही ब्लॉक होने के बाद में दूसरों की ज़मीनें काटता है। कहीं ना कहीं घाटी भी तो गंदगी से भरी हुई हो रही है। गंदगी है ये सब चीज़ ना। ये हमारा गांव का एक तरीके से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक भद्दा रूप है ये। बिल्कुल, जबकि आपका मुख्य रास्ता आप बता मुख्य रहे हैं। रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि आप देखिए वो सामने से लेकर के रास्ता ये सीधा होना चाहिए, है नहीं है, लेकिन ये नहीं हो पाया। अभी जिस तरह से अभी दादा बता रहे थे कि ये बना था, ये इन्होंने बनाया, सिर्फ दीवार बनाई यहाँ की, ये हल्की सी दीवार बनाई थी, जिसके अंदर इन्होंने मटेरियल अच्छा नहीं लगाया था। ये दीवार तो बनाई थी इन्होंने, लेकिन ये रास्ता नहीं, अच्छा बस दीवारें बना दी सिर्फ थी। दीवार बनाई थी, वो भी मटेरियल अच्छा नहीं था। वो जो ये दीवार बनी थी वो भी 10 साल के बाद में बनी थी। ये 3 दिन की आपदा आई, उसको भाग करके ले गई, इसी पोर्शन को भाग करके लेके गई है, बाकी पोर्शन को लेकर के नहीं गई है भाग करके। आप ये देखिए तो कितना गंदा मटेरियल उस जगह पर लगा होगा, बिल्कुल। है ना। तो ये हमारी एक समस्या यहाँ पर इस जगह की। तो आप जितनी समस्याएं बता रहे हैं इसमें तो यही लग रहा है कि जितने भी राजनेता हैं या फिर प्रधान हो, स्वयं विकास तो कर रहे हैं लेकिन आपका विकास नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल स्वयं का विकास हो रहा है, लेकिन हमारा जो गांव का विकास है वो नहीं हो पा रहा है। हम लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। ये पूरा क्षेत्र वंचित रह चुका है कि यहाँ पर कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। बल्कि इवन मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, कई सारे परिवार ऐसे वाले हैं जिनकी विधवा पेंशन नहीं बन पाई है, जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाई है नहीं। उस चक्कर में उनकी अगर बच्चों की शादी भी अगर हो रही है तो उनको वो पैसा नहीं मिल पा रहा है जो सरकार की तरफ से विधवा पेंशन के बाद में जो उनकी लड़कियों के लिए मिलता है, 50,000 रुपया, वो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल की क्या सुविधाएं हैं? अभी इसके जस्ट ऊपर एक गवर्नमेंट स्कूल है, मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा। वहाँ पर बच्चों की स्थिति अब ये हो गई है कि कम हो गई है, क्योंकि जब स्कूल के अंदर हर कोई व्यक्ति आजकल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाह रहा है, प्राइवेट स्कूलों में भेजना चाह रहा है, यानी सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाह रहा है। सरकारी स्कूलों में इसलिए भी नहीं भेजना चाह रहा है क्योंकि वहाँ पर सुविधाओं की कमी है, यानी जब तक वहाँ पर सुविधाएं, टीचर्स की क्या सिचुएशन है? टीचर्स की सिचुएशन यहाँ पर ये है कि टीचर्स आते तो हैं, पढ़ाते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो शिक्षा का स्तर जो यहाँ पर उठना चाहिए, है नहीं, वो कहीं ना कहीं पे ख़त्म हो गया है। दिक्कत ही उस जगह पर ये आती है कि हमारे यहाँ की लगभग यहाँ की जो टीचरें हैं
इस जगह पर। वो आती हैं सुबह के वक्त में आती हैं, स्वेटर उनके हाथ में होता है, ऊन अपना अच्छा, बिनती हैं, स्वेटर वाली बात। है नहीं। तो गवर्नमेंट जॉब इसलिए तो लेना चाहते हैं लोग। एक्चुअल सी जो चीज़ें हैं वो ये यहीं पर है, लेकिन इसके अपोजिट भी है। कई सारी जो टीचरें हैं, जो टीचर्स हैं, वो लगन से भी काम करते हैं, है नहीं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है क्या कहते कि उसमें वो कमी, जहाँ पर कमी है वहाँ पर उनके कई सारे लोग हैं जो अच्छा पढ़ाते भी हैं, लिखाते भी हैं। बल्कि मेरा खुद का स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल, मैं यहीं से पढ़ा हूँ। अच्छा, ये इसी स्कूल से आपने पढ़ाई की है? इसी स्कूल से मैंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांजा। हाँ, ये कक्षा 5 तक स्कूल था, हम लोगों ने यहीं पर ही पढ़ाई करी है। और पढ़ने के बाद में मैंने फिर यहाँ से BSW करा, BSW करने के बाद में MSW करा, फिर मैंने लॉ करा, है नहीं। तो हम लोग यहीं से अपने ही इसी मतलब जगह घाटी से- के लोग भी शिक्षित हैं। हाँ, शिक्षित हैं। ये हमारा पंचायत घर है। पंचायत घर है। तो प्रधान जी यहाँ पे कितनी सुनवाई करते हैं आपकी? मैं पंचायत घर की आपको स्थिति बता दूं। इस पंचायत घर के अंदर, हमारे इस पंचायत घर के अंदर जो है एक भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, यानी ना ही यहाँ पर मान लीजिए अगर हमको जैसे मरीज के लिए अगर हमको स्ट्रक्चर चाहिए हो तो हमको नहीं मिल पाता है। कहाँ से लेकर के आएंगे? तो ये ऐसे ही बस ये सिर्फ खाली बस ये बने हुए हैं, इसके अलावा यहाँ का कुछ नहीं है। नहीं तो आप देखेंगे तो पंचायत घर एक बारात घर का भी काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। बड़े बड़े बारात घर, उसमें बड़ी बड़ी बारातें उसके अंदर होती हैं, शादियाँ होती हैं उस जगह पर, यानी कई सारे वहाँ पर कार्यालय भी उसके अंदर मौजूद हो जाते हैं, बना दिए जाते हैं। कई गांवों में उसको इस तरह से उपयोग यूटिलाइज किया जाता है। यूटिलाइज करा जाता है उन चीज़ों को, लेकिन हमारे वहाँ इन सब चीज़ों का कोई यूटिलाइज नहीं है। पानी की समस्या, कूड़े की समस्या, और इन्हीं के चलते यहाँ पर जो जंगली जानवर आने शुरू हो गए हैं, घरों के अंदर आने शुरू हो गए हैं। बच्चे हमारे वहाँ बल्कि दिन रात में भी अगर असुरक्षित होते होंगे तो। बिल्कुल पूरा, बल्कि हमारे वहाँ भी कुछ दिन पहले की ही घटना है, 2 महीने 3 महीने पहले की घटना है। हमारे वहाँ एक चोपड़ा गाँव है, वहीं के ही उसी के आसपास गाँव के हमारे वहाँ के 2 बच्चे बाघ उठा करके ले गया 4 बजे के वक्त में, है नहीं। वो भी हमको कहीं ना फिर उन कहीं बच्चों का क्या हुआ? बच्चों की डेथ हो गई, नहीं बचा पाए उनको। ये हमारा हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है। अभी हैं हॉस्पिटल में कोई? देखते हैं अंदर 2 बजे तो बंद हो जाता है। और इस हॉस्पिटल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? मैं अब आपको हॉस्पिटल की जो यहाँ पर सुविधाएं हैं या असुविधाएं हैं वो सब बताता हूँ आपको मैं। ये हमारा जो हॉस्पिटल है उत्तराखंड बनने से पहले ये बन चुका था। इस जगह पर बनने के बाद में उत्तर प्रदेश से टूटने के बाद। जी, और तब से लेकर के आज तक इस जगह पर कोई भी योजना या फिर कोई भी एक अच्छा स्ट्रक्चर हमको यहाँ नहीं दिया जा सका है। ये हॉस्पिटल के अंदर हमारे वहाँ एक खून की जांच भी नहीं होती है। लेकिन आप कह रहे हैं कुछ नहीं होती है। तस्वीरें देखिए, ये महिलाएं, ये बस यहीं तक ही सीमित है, ये यहीं तक सीमित है। सिर्फ यहीं तक ही सीमित है। ये आयुष्मान भारत है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जोलीकोट नैनीताल है नहीं। अभी इसको अतिरिक्त कर दिया गया है, लेकिन यहाँ अतिरिक्त लिखा नहीं है। और लिखा ही नहीं है, सुविधाएं भी अतिरिक्त नहीं हो। नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, खून की जांच नहीं होती है। हमारे वहाँ 20,000 की आबादी में एक गायनी डॉक्टर नहीं है हमारे पास में। इस हॉस्पिटल की दयनीय स्थिति है इस जगह पर। आपातकालीन सुविधा हमारे पास में नहीं है। आप ये देखिए कि 2 बजे के बाद में ये हॉस्पिटल बंद हो चुका है। अब इस वक्त अगर किसी मरीज को कुछ हो जाए तो कहाँ लेकर के भागेंगे? या तो बंगाली जो डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके पास लेकर जाएंगे, पारंपरिक डॉक्टर, बंगाली डॉक्टर जो बंगाल से आए हुए हैं। हाँ नहीं, उन्हें पारंपरिक कह सकते हैं। जी हाँ, उनको पारंपरिक कह सकते हैं। हाँ, तो अब मान लीजिए अगर उन्होंने कोई अगर गलत इंजेक्शन या कोई गलत दवाई रिएक्शन अगर कर गई, रिस्क है नहीं। अगर उसको लेकर के अगर हम ये अभी नहीं बनी है क्या ये? इसको हम लेकर के अगर हल्द्वानी अगर जाते हैं तो फिर समस्या वही आ गई कि हमको जाना लौट फिर के हल्द्वानी ही है नहीं। तो हमारे यहाँ पर ना गायनी डॉक्टर है, ना 20,000 तो की इसको आबादी बंद में- कर देना चाहिए। हाँ, 20,000 की आबादी में हमारे पास में एक MBBS डॉक्टर है जो 10 बजे आता है, 2 बजे चले जाता है। आपातकालीन सुविधा नहीं है हमारे पास में। एक यहाँ पर हमारे पास एक्सरे की मशीन नहीं है हमारे पास में, ना अल्ट्रासाउंड इस जगह पर होता है। तो डॉक्टर साहब की और कहीं पे क्लिनिक है क्या? नहीं, क्लिनिक नहीं है इस जगह पर डॉक्टर साहब का, क्योंकि डॉक्टर साहब भी हल्द्वानी से आते हैं, वहाँ टिकना ही नहीं चाहते हैं, रुकना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि क्वार्टर बने हुए हैं इनके, ये क्वार्टर्स बने हुए हैं डॉक्टर्स के इस जगह पर। लेकिन वहाँ रुकना नहीं चाहते हैं, टिकना नहीं चाहते, क्योंकि इसलिए नहीं टिकना चाहते हैं क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं है। वो भी मतलब सुविधा के अभाव में इलाज नहीं कर पाते हैं। इलाज भी नहीं कर पाते हैं। अगर वो यहाँ टिके भी तो देखो, अगर वो एक अच्छी पोस्ट पर हैं तो वो ये चाहते हैं, क्या कहते हैं कि वो क्या कोई भी व्यक्ति हो कि अभी उन्हें सुविधाएं मिले। सुविधाएं तो मिले। वो सुविधाएं उनको हल्द्वानी के अंदर मिलती हैं।